अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलके मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात समझ में आएगी। सब मिलके एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुछ बोले, अरे कुछ बोले। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, तुम लोग सुनो। तकरीर कहाँ करें? इन लोगों के बीच में जो 2000, 20,000, 30,000 का मोबाइल ना भूले और 15-20 रुपया टोपी भूल के एक जलसे में आके बैठे और चक्कर काटे के मौलाना इस्लाम खतरे में। इन लोगों के बीच में तकरीर करो। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। ये मुसलमान रमजान में देखे थे ऐसे घूम रहा था, असर के टाइम में मस्जिद में घूमता था, लगता है नमाजी नहीं जिन्नात घूस रहा। वो इतर खुशबू रमजान में, ये लोग का ड्रेस देख रहे हो, लगता सऊदी से नहीं उतरा। देख रहे हो, लगता सब दुबई वाला, लगता पाकिस्तान से, लगता सब शेख। मेरे दोस्त ये ड्रेस जब जब देखता हूँ ना तो फिलिस्तीन के बच्चों की चिंगारी वो रोना बिलखना याद आता है कि इन्हीं ड्रेसों ने देख देख करके बच्चों को आज 11 लाख फिलिस्तीन बच्चों को इजराइल वालों ने फिर जारी किया कि फांसी दिया जाएगा। 11 लाख, एक दो नहीं 11 लाख, सुना कि नहीं? जिसमें अब 60-26 हजार से ज्यादा बच्चे हैं। एक बेटी, एक माँ फिलिस्तीन में जब सोती है ना रात में तो अपने छोटे बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती है। पत्रकार ने पूछा आखिर आप इतना पेट भर के बच्चों को दूध पिला के क्यों सोती हो? कहा पता नहीं, सुबह इस इजराइल जालिम हुकूमत के मिसाइल अगर बम से बच पाएंगे तो फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे, इसलिए सिर्फ पेट भर के दूध पिला के सोती। एक बेटी रात में नकाब पहन के सोती है फिलिस्तीन में। लोगों ने पूछा क्यों नकाब पहन के सोती हो? क्या हो सकता है फिलिस्तीन के इजराइल के बम गिरे और हम दब के मर जाएं, और जब मेरा कोई मेरे जिस्म को, मेरे लाश को जब जमीन से खींच के निकालेंगे तो कहीं मेरे चेहरे से पर्दा हट के कोई मेरे चेहरा पर मर्द न देख ले, इसलिए मैं नकाब पहन के सोती हूँ। मुसलमानों आज क्या आपने किया? क्या सोचते हो कि चंद नारा लगा देने से हम इस्लाम को बहुत ऊपर उठा देंगे? पूछो उन लोगों से जिसने अपने आंखों के सामने में अपनी माँ को बिलखते तड़पते रोते मरते देखा। पूछो भाइयों से जिन भाइयों के सामने जवान बेटियों को दरिंदों ने नोच नोच की इज्जत को तार तार करते उन भाइयों ने देखा है। पूछो उन बेटे बाप से जिन बेटे के सामने 6 माह के मासूम बच्चों को तलवार से काट करके उछाल के दिखाया है। कैसा लगता होगा जब एक बेटे के बाप के सामने में बेदर्दी से कत्ल किया होगा। लेकिन याद रख, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। एक इजराइल का, 2 अमेरिका का, पूरी दुनिया मिल जाए चाहे इस्लाम मिटा देंगे, ये उनकी भूल है। इसलिए इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट चुका है, क्योंकि कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नाराए तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, हाथों को उठा करके नाराए तकबीर, नाराए
रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। इस रसूल ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। इस बिलाल ने गरम रेत पे कुफार और मुश्रिकीन गरम रेत पे पत्थर लटका करके उसको घिसेड़ा। इसीलिए आज मुसलमान उनके नाम पे जलसों में आके याशी करे घूमे। इसीलिए कि नौजवान मुसलमान का शराब पी के शराब का अड्डा बना ले। इसलिए कि जुआ के अड्डा पे मुसलमान का बेटा बैठे और फिर जाके बोलते इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, उस बाप को कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ करके गेम खेल के जिंदगी बिता दे, वो बाप को कहने का हक नहीं इस्लाम खतरे में है। अरे जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल दे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। ये नौजवान पहना हाथ में कड़ा, पहना चूड़ी, पहना जेवर, ऐसे ऐसे नौजवान घूम रहा है जैसे। देखो गर्दन में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है लड़का दौड़ा। बोले इस्लाम खतरे में? मेरे दोस्त खतरे में इस्लाम नहीं। मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं होता है, कुछ मौलवी ताना खींचा करके देखा नहीं सकता। क्या समझते हो मैं तकरीर नहीं करता, मेरी एक एक क्लिप देखना सोच कर। मैं हंसाने वाले खतीब नहीं हूँ, मैं कॉमेडियन नहीं करता। मेरी तकरीर दिल से सुनना। मैं किसी तकरीर 2 घंटा बोलेंगे, अभी कभी किस्सा नहीं बोलेंगे, कहानी नहीं बोलेंगे, लतीफा नहीं बोलेंगे, हालात हजरा पे दर्द दिल बोलता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने कम देखने के लिए ज्यादा। क्या लगता है? एकदम सही बात है। क्या लगता है कॉमेडी करता? नहीं मेरे दोस्त, कुछ मौलवी, कुछ मौलाना, कुछ आलिम देखा खंगा, सोचा नहीं कौम की इस्लाह हो रही है। आज हमारे बच्चे गेम खेल रहा है, बेटी मोबाइल लेके चल रही है, मोबाइल लेके सो रही है, मोबाइल लेके बैठ रही है। माँ अपने बच्चे को गोद में बैठा के 6 साल 5 साल 3 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल दिया है, बच्चा को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही। ले 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 बाबू, ले 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 मोबाइल दे, मोबाइल दिखा दिखा के खिला रही। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, झमेले माशाल्लाह। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है। इस मोहब्बत को जमा के रखो, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये उर्स सैयद शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। मेरी माँ बहन तू भी सुन, मसले के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना। मसले के आला हजरत में औरतें मजार नहीं घुस सकती। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं जाते? आजकल औरतें नमाज पढ़ने कही, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहब कमर में बहुत दर्द है, आंख में दिखाई नहीं देता है। चाची मजार घूमिएगा, चल कहीं मजार का उर्स लगा मेला, तब इन औरतों को देखना। 4 औरतें मीटिंग करेगी और 50 रुपया करके जमा करेगी और टोटो बोला कि हवा 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 हर जाके मजार में उर्स के नाम पे मेला में घूम रही है और बड़का झुलुआ में झूल रही है और शोर कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में है। मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरे में है जो बड़का झुलुआ में झूल रही। इस्लाम खतरे में कैसे हो? तुम घर देखो, बीवी को भेज दिया, मौलाना जवाब दे, सुन्नी जवाब दे। मेरे दोस्त अपनी बेटियों पे नजर रख, बेटों पे नजर रख। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके बर्बाद हो गई, पता है तुमको? आपको कुछ पता कैसे होगा? पढ़ोगे तब ना पता होगा। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मकतब जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, किताब पोथी लेके मदरसा जाओ, मस्जिद जाओ, मकतब में जाओ, पढ़ोगे तब ना। यहाँ तो मोबाइल में जिंदगी पागल है। 8 साल का लड़का मोबाइल, 9 साल मोबाइल, 10 साल का मोबाइल, पबजी फ्री फायर में पागल, बर्बाद। 11
12 बजे रात गलियों में बैठ करके कान में हेडफोन लगा के मोबाइल में कान में मोबाइल सटा के पूरी दुनिया सो गई है, ये दीवाना है। हेलो ठीक 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 वाला वाला गुड गुड नाइट गुड। अब कहाँ बात है बेटा, सो रहे कहाँ बात करते? बोल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये सब पर्सनल बात है, पर्सनल। अब कहाँ पर्सनल बात है पता नहीं। मेरे दोस्त उन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि आवारा के तरह गलियों में चलेगा नहीं, बल्कि जलसों में आएगा गुलाम रसूल की तरह, घर में घुसेगा गुलाम नबी की तरह, महल्ले में जाएगा तो आशिके रसूल की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके खाजा की तरह, वो सो देवा हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अगर आप लोग इसी तरह बोल करके सुने तो हजरत का वो कलेजा है अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 घंटा तक आपको सुना सकते हैं। शर्त है कि बोल के सुने। अब मैं नारा लगाता हूँ एकदम कम आवाज में, नाराए तकबीर। हजरत देखिएगा तो सुनिएगा तो आवाज आ रही क्या उधर से? नाराए तकबीर। इधर से बहुत कम आवाज आ रही, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। क्या जलसे का रंग है। कमेटी वाले फोन के बल बाबा छोटा मोटा जलसा है, हमारा छोटा मोटा जलसा कैसे? ये जलसा मजमू बैठने की जगह, अल्हम्दुलिल्लाह जगह बैठने की जगह नहीं मिल रही है। हमको लगता है इस मोहल्ले में इतना बड़ा जलसा शायद पहली बार इतना मजमा पे इतना बड़ा जलसा होता हो। कितनी मेहनत की है लोगों ने, नौजवान लग गए। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हे बेटा हम तेरे मोबाइल में निकल जाते हैं, ये ताज्जुब और हैरत नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। बेटा ये ताज्जुब नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, माँ की दुआ में ताकत है, पावर है। अभी बताएंगे माशाअल्लाह। आज का ये जलसा सैयद गाजी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह उर्स के मौके पे इतना बड़ा जलसा सजा है। नूर दोस्त जब वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। किन को संभाल लेना? दिल को संभाल के जाना। और जब मौलाना के पास आना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाएगा। आजकल ये कौम अपने इमाम को गुलाम से बदतर कर दिया जिंदगी। एक मौलाना की इज्जत, एक आलिम की इज्जत, एक मामूली पियंकड़ मताल शराब पीने वाला इमाम। हजरत आप कल कहाँ थे? हम आसमान चढ़ गए। मामूली को मुर्गी लेके अगर घूम गया, एक बोतल पानी पड़वाने आया भूल गया, कोई तरह के काम और इमाम साहब को नहीं मिला। हजरत आप जो है ना गजब करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? अगर मौलाना 10 मिनट के लिए कहीं मोड़ में होटल में बैठ गया तब पूरे मोहल्ले में चर्चा। ये मौलाना जो है ना होटल में बैठता है तो क्या किसी का माथा में बैठेगा? सर में बैठेगा। बैठ गया 10 मिनट, मौलाना कोई फरिश्ता थोड़ा। अजब तमाशा। अगर एक मस्जिद में 20 नमाजी है ना तो 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, अपने अपने मुफ्ती बन गया। 5 नमाजी पीर और 10 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन मस्जिद से गायब हो जाए, इमाम की आदत ठीक नहीं। मेरे दोस्त इमाम से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, नारे हैदर। रमजान में देखे नमाजों की तादाद है, इमाम लोग बैठे, पूछे इन लोगों से। मस्जिद के नमाजी, जिस मस्जिद में 8 नमाजी रहता था हमेशा, नमाज रमजान का चांद देख के पूरे 80 नमाजी। मस्जिद में जगह नहीं मिल रही, वो खुशबू, वो इतर, वो टोपी, कितने मस्जिद का नल तोड़ के भागा है। रमजान में कितने मस्जिद का नल तोड़ दिया, हाँ पंखा तक जला दिया, चापानल हिला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म।
सही बात है। ईद खत्म, जिद खत्म। अब फिर चुपचाप हजरत अब आप संभालिए मस्जिद। हम लोग 1 महीना संभाल दिए, बवाल मचा दिए, पंखा उंखा जला दिए, हड़बड़वा के चल दिए। अब आप मस्जिद संभालिए, हम लोग फिर चले, फिर 11 महीना बचेंगे, फिर आकर उसी तरह करेंगे। ये नमाजी, इसी को नमाजी कहते हैं। इमाम लोग क्या करेंगे? चल रहे मेरे दोस्त, इसे नमाज नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ जो 5 वक्त नमाज पढ़ लेगा वही पक्का नमाजी बन जाएगा। और जब नमाज पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे, आज आपकी नमाज कैसी है तू देख ले। आप नमाज पढ़ते दिल नहीं लगता, मस्जिद जाते मन नहीं करता, सजदे में मोहब्बत नहीं होती, इससे रुकू में तड़प नहीं होती, इबादत में मजा नहीं आता। क्यों? हजरत मौला अली है। कौन? मौला अली, अली मौला, फातिमा जहरा का शोहर, हसन हुसैन का अब्बा, दामादे पैगंबर। मौला अली मुश्किल कुशा नमाज के अंदर खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था, नमाज के बाहर खींचते थे, अली चीखने लगते थे। जब जो लोगों ने देखा कि नमाज के हालत में अली जाएंगे तब इनके पाँव से तीर को निकालेंगे, मौला अली नमाज में खड़े हो गए। उसी तीर को साथियों ने पकड़ा, पाँव से खींच के निकाल दिए, खून बहने लगा। अली नमाज में खड़े रह गए, मुकम्मल नमाज पूरी कर ली, सलाम फेरा, देखा कि मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है, साथी बैठे हैं। मौला अली फरमाते मेरे दोस्त तुम लोग बैठे क्यों, गए नहीं? कहा हुआ क्या है? कहा हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने निकाला, आपको पता नहीं चला। अली मौला अली नीचे देखते हैं, हर क्या करते मेरे दोस्त, मैं नमाज में ऐसा डूबा था, नमाज में ऐसा खो गया था, नमाज में ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था, पता नहीं चला तीर निकल गया। आज के नमाजी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मन कुंतु मौला, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह, हक बयानी हो रही। मौलाना बख्तियार साहब आगे आइए। बहुत अच्छा। हमारे उलमा किराम, उलमा की तनख्वाह बढ़ाओ, कम से कम मिनिमम एक महीने 15,000 से अगर कम तनख्वाह देते हो तो जुल्म भी करते हो, क़यामत के जवाब भी देना होगा। एक मामूली मजदूर अगर एक राजमिस्त्री काम करता है 600 लेता है दिन भर में, और वो भी कैसे आपके घर पहुंचा, पहुंच के पहले खैनी बनाया, पुड़िया खाया, बीड़ी फूका, फिर 10 बजे फिर जाया, फिर बांस उसे हिलाया, तब ऊपर में चढ़ा 10 बजे। अब उसके आसपास काम करके नहीं उतर गया, अब आपका पिलर सीधा है कि नहीं, गथनी ठीक से है कि नहीं, प्लस्तर ठीक से, कोई मतलब नहीं है, पैसा दो चला। कह दिया मिस्त्री जी थोड़ा पिलर जो टेढ़ा है आप नहीं समझते, वो प्लस्तर में मिल जाएगा, पैसा दो। प्लस्तर करने में थोड़ा सा इधर उधर, मिस्त्री आप थोड़ा सा पाटा ठीक से नहीं रगड़े, वो रंग करेगा ना वो बराबर हो जाएगा, पैसा दो, पैसा लेके चल देगा। लेकिन एक इमाम जब मस्जिद में मुसल्ले में खड़ा होता है, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ता है, एक आयत भी इधर उधर हो जाए तो नीमान जाने का खतरा भी है, नमाज भी नहीं होती है। उस नाजुक घड़ी में एक इमाम इमामत करते हैं, बताओ उनकी मजदूरी कोई दे सकता? नहीं दे सकते। अरे उनके मेहनताना या उनके वक्त की कीमत देते हो तो उसी में कुछ बढ़ा दो ताकि इमाम खुश हो जाए, मोहल्ला खुशहाल हो। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहा कर क्या रहे आप लोग, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन की 2-15 मिनट की गुफ्तगू डेली जुम्मा में सुन लोगे ना, अगर चाह लोगे तो उसी तकरीर से अपनी जिंदगी को बदल लोगे। जलसे से नहीं, झारखंडी की तकरीर नहीं, बड़े बड़े खतीब की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर सुन के अगर चाहोगे कि हम जिंदगी बदलेंगे तो उसी अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर सुन के हम जिंदगी बदल लो। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल, अपनी जिंदगी नहीं बदले। मेरे दोस्त अपनी जिंदगी बदल, इबादत कर। बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। कौन फातिमा? वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम औलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का
सरदार वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के। जिंदगी में बाजार कदम नहीं रखे। आज हमारी माँ बहनें बहू बेटियां, अरे वाह, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, अरे ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल। फातिमा जिंदगी में कदम नहीं रखी। मौला अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। मौला अली तजारत में होते, फातिमा बीबी इबादत में होती। मौला अली घर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। आज मेरी माँ बहन करेगी कुछ, बीवी से मोहब्बत करेगी, शौहर से मोहब्बत करेगी, सलाम करेगी। ईद होने में 21 तारीख को ईद हो गई थी। 21 से लेकर के आज 5 तारीख है ना, 4 है ना, 5 मतलब मान के चलिए 15 दिन लगभग। ईद के बाद से किसी की बीवी ने सलाम किया अभी तक? ईद के बाद 21 तारीख को जो सलाम सुने बीवी के मुंह से, फिर दोबारा सुने नहीं सुनिएगा, फिर जिंदा रहिएगा, 1 साल के बाद फिर सुनिएगा। अभी नहीं सुनना, अभी चुप 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 चुप। ईद में देखिएगा इन लोगों का, ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह से शोहर घर घुस रहे हैं, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है आज चौकीदार पड़ी, नया नया सूट साड़ी कपड़ा पहन के एकदम सामने खड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी साड़ी माथा हाथ पे उठा, अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी कपड़ा ठीक रहेगा तो, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे कुछ नहीं, चुपचाप। मेरी माँ बहन तो शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर, है मेरे दोस्त तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत करना। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। मौला करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती, ये कब तुम जांच करोगे, पता करोगे? कभी पता किया? तुम तो बीवी की मोहब्बत इतने पागल हो चुके हो कि बूढ़े माँ बाप से बातचीत करना छोड़ दिया, बहन के घर जाना छोड़ दिया, भाई भाई में लड़ाई हो गई, घर को बदल लिया, दरवाजे में दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बदल दिया। जब बीवी नहीं थी तुम माँ के गोद में बैठ के खाना खाया, भाई के साथ में नहाया, बहन के साथ में खेला, भाई के साथ में रहा, में मुस्कुराया, लेकिन तूने अनपढ़ घरों से जाहिल बेटियां बीवी बनाकर लाए हो, तुम्हारे घर को उजाड़ने पे लगा है। ए मुसलमानों, अपने बेटे के शादियों में गाड़ी मत मांगना, गाड़ी मत मांगना, रुपया टका कौड़ी मत लेना, डिमांड मत करना, गरीब की झोपड़ी में गली से फातिमा उठा के घर की दुल्हन बना देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। इसलिए जरूरी है। आज वो कौन है? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती। तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो, तुम तो पहले से पागल हो। तुम माँ को सलाम नहीं किया होगा, तुम बाप को सलाम नहीं किया होगा। बहुत लड़का ऐसा होगा कि ईद में बाप से मुसाफा भी नहीं किया होगा। बहुत ऐसे नौजवान होंगे जो माँ के सामने जाके वही रस्म सलाम किया या नहीं किया, अल्लाह बेहतर जाने, भाई भाई मुसाफा भी नहीं किया होगा। कौन ऐसा है जो अपने माँ को कहा, माँ कौन सा कपड़ा लोगी ला दे, कैसे पहनोगी, चलो बाजार? कभी जिंदगी में नहीं। लेकिन बीवी के चक्कर में 3 दिन बाजार, 4 दिन बाजार, एक दिन गया खरीदने, दूसरे दिन पसंद किया, तीसरे दिन घुमा दिया। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, इसको पता कब लगाओगे? अब तो ईद गुजर गई, अब कभी बीवी का कपड़ा खरीदना हो, बीवी के लिए साड़ी खरीदना हो, सूट खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके बाजार मत जा। तू बीवी का कपड़ा साड़ी सूट खुद खरीद, और खरीद के घर आ, और आने के बाद अपने बीवी के हाथ में कपड़ा दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, कपड़ा दे देना सूट और मुंह देखना। आप लोग नहीं माँ बहन, आप लोग ने ये गाजीपुर है ना,
मिर्जापुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, फिर मिर्जापुर की माँ बहनें सब दूध की धुली हुई है। ये सब बात भद्रक के उस पार की बात है। आप लोग ठीक है, आप लोग कभी ऐसे नहीं करते। ये पंखा बंद क्यों हो गया? अरे मेरे दोस्त पंखा बंद मत करो, काफ़ी गर्मी चुकी है। दिन रात एसी में सफ़र करने की वजह से इस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह ट्रेन में घुसते तो एसी में घुस जाते, फिर सफ़र होता वैसे ही में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और उम्र भी मेरी हो गई। मैं जवान नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है कि पर डे सफ़र कर लेता हूँ। मैं परसों 2 तारीख को भद्रकी में था, ये क्या कहते हैं, भद्रक में था, मुतरा परसों धामनगर शरीफ में। कौन धामनगर? पासबान आजमत सरकार है मुजाहिद मिल्लत, पासबान आजमत सरकार है मुजाहिद मिल्लत, वासिफ शान शहे अबरार है मुजाहिद मिल्लत। अरे मैं कहाँ जाऊँ दरे मुजाहिद मिल्लत को छोड़ के? अरे इल्म नबी के हसीन दरबार है मुजाहिद।